प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया के ज्योतिष विमर्श कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य चंद्रधर मिश्र। विवाह मिलान से संबंधित पिछले वीडियो में आपने अष्टकूटों के मिलान के बारे में सुना कि अष्टकूटों का मिलान बड़ा आवश्यक है। अब जो दूसरी बात है विवाह मिलान में, वह मांगलिक मिलान, मंगली योग का मिलान। मंगली योग क्या है? किसी भी पुत्र पुत्री के जन्म के समय संपादित होने वाली जन्म पत्रिका में अगर मंगली योग हो और माता पिता जान पाते हैं कि ये बच्चा मांगलिक है तो भयभीत हो जाते हैं। उनके मन में उस बच्चे के विवाह से संबंधित, गृहस्थ जीवन से संबंधित आशंकाएं बन जाती हैं। यद्यपि यह कोई भयभीत होने वाली बात नहीं है। प्रतिदिन जन्म लेने वाले अनेक जातकों की कुंडलियों में मांगलिक योग होता है। तो हम जानते हैं कि मांगलिक योग होता क्या है। ये मंगल ग्रह के कारण बनने वाला योग है। इसको कुज दोष भी बोलते हैं, मंगल दोष भी बोलते हैं और मांगलिक दोष भी बोलते हैं। किसी भी कुंडली में जब मंगल 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर स्थित होगा तो मांगलिक योग होगा। लड़के की कुंडली में है तो लड़के को समंगल बोलेंगे, लड़की की कुंडली में है तो लड़की को मंगली बोला जाएगा। दूसरे स्थान पर भी मंगल अगर स्थित हो तो भी कुंडली मांगलिक मानी जाती है। इसका विचार दक्षिण भारत में अधिक होता है। उत्तर भारत के ज्योतिषी दूसरे भाव में स्थित मंगल के कारण कुंडली को मांगलिक नहीं मानते। यद्यपि दूसरे भाव में स्थित मंगल भी उतना ही प्रभावकारी होता है या उतना ही दुष्प्रभावकारी होता है जितना कि 8वें भाव में बैठा हुआ मंगल। तो इसलिए जो प्रचलन में है कि 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में स्थित मंगल मांगलिक योग बनाता है। किसी कुंडली में मंगली योग है तो उसका परिणाम क्या होगा? इन 5 स्थानों में बैठा हुआ मंगल 5 प्रकार का मांगलिक योग बनाएगा। इन 5 प्रकार के मांगलिक का अलग अलग फल होगा और कुंडली के इन स्थानों में बैठा हुआ मंगल केवल विवाह से संबंधित बात ही प्रभावित नहीं करेगा, केवल गृहस्थ जीवन को ही दुष्प्रभावित नहीं करेगा, अपितु जीवन के अनेक क्षेत्रों में अपना दुष्प्रभाव डालेगा। 1, 4, 7, 8 और 12 स्थान में बैठा हुआ मंगल, इसकी दृष्टियां अगर गंभीरता से देखें तो कोई भी ऐसा भाव नहीं बचेगा कुंडली का जिस पर मंगल की दृष्टि या मंगल का संबंध ना बनता हो, मंगल के कारण कोई भी भाव दूषित ना होता हो। इसलिए इन भावों में बैठा हुआ मंगल अत्यंत अनिष्टप्रद माना जाता है। वैवाहिक जीवन और गृहस्थ जीवन के लिए तो दुखद माना ही जाता है। मांगलिक का विचार केवल लग्न से ही नहीं करना चाहिए। लग्न कुंडली से और फिर चंद्र कुंडली से मांगलिक का विचार करें। चंद्रमा से भी अगर 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल है तो भी कुंडली मांगलिक मानी जाएगी। शुक्र से भी विचार करना चाहिए। शुक्र जिस राशि में स्थित है कुंडली में, वहां से अगर मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में स्थित हो जाए तो भी कुंडली मांगलिक मानी जाएगी। सप्तम स्थान का स्वामी जहां स्थित हो, जिस राशि में हो, अर्थात सप्तमेश जहां हो, सप्तमेश से भी 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल बैठे तो भी कुंडली मांगलिक मानी जाएगी। इस प्रकार मंगल का विचार करके, मांगलिक का निर्णय करके फिर कुंडली मिलाई जाए। चलित चक्र भी देखा जाए। चलित चक्र में अगर मंगल भाव संधि में चला जाता है तो कुंडली मांगलिक नहीं होगी। इसलिए बड़ी गंभीरता पूर्वक, सूक्ष्मता पूर्वक निर्णय करने की बात है कि कुंडली मांगलिक है या नहीं है। इसके अतिरिक्त मंगली भंग, आंशिक मांगलिक, जिसको लोग लाइट मांगलिक भी बोलते हैं, वह भी योग होता है। उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आंशिक मांगलिक क्या है, मंगली भंग क्या होता है। तो मांगलिक को ठीक ठीक जांच करके फिर कुंडली मिलाते समय मिलान करें। अब अगर किसी लड़के की कुंडली में मांगलिक योग है तो उसका मिलान कैसे करेंगे? उसके लिए कैसी कन्या हो
जिसके साथ उसका जीवन सुचारू रूप से चले। तो पहली बात तो यह है कि जैसे वर की कुंडली में मांगलिक योग है, कन्या की कुंडली भी मंगली हो, 1 4 7 8 12 में ही बैठा हुआ मंगल, या चंद्रमा से इन भावों में बैठा हुआ हो, शुक्र से बैठा हुआ हो, या सप्तमेश से मांगलिक बनाता हो, ऐसी कुंडलियों का परस्पर मिलान कर दिया जाए तो मांगलिक का मिलान हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार का मंगल बैठ करके मांगलिक बनाता है, उसी प्रकार शनि बैठा हो, शनि भी 1 4 7 8 12 में अगर बैठा हो तो वो भी मंगल जैसा ही दुष्प्रभाव देने वाला होता है, वैवाहिक जीवन को खराब करने वाला ग्रह होता है। इसलिए बहुत ही सूक्ष्मतापूर्वक शनि और मंगल का मिलान करना चाहिए। मात्र शनि की बात नहीं है, कोई भी क्रूर या पापी ग्रह 1 4 7 8 12 में चला जाए तो मांगलिक जैसा ही दुष्प्रभाव देता है। इसलिए मांगलिक का मिलान करते समय एक कुंडली में मंगली दोष है और दूसरे में मंगली भावों में ही शनि, सूर्य, राहु या केतु जैसा कोई क्रूर या पापी ग्रह बैठा हो तो मांगलिक का मिलान हो जाएगा और विवाह कर देना चाहिए। वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से चलेगा, कोई समस्या नहीं होगी। आजकल कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं कुंडली मिलाने के, लोग अपने आप कुंडली मिलाते हैं घर में। वो एक में मांगलिक दोष दर्शाता है, दूसरे में मांगलिक दोष नहीं दर्शाता, लेकिन उस कुंडली में शनि, सूर्य, राहु या केतु कोई क्रूर पापी ग्रह बैठ करके मंगल की काट कर रहा होता है। अब ये सॉफ्टवेयर नहीं बताएगा, इसको किसी एक्सपर्ट से ही पता करके आपको पता चल पाएगा कि मांगलिक का मैच करता है कि नहीं करता। कंप्यूटर की मिलाई हुई कुंडली को देख करके आप इस निर्णय पर पहुंच जाएं कि ये मांगलिक है, ये नहीं मांगलिक है, और रिश्ता छूट जाए, अच्छा रिश्ता छूट जाए तो बहुत ही दुखदायक बात होगी। इसलिए बहुत ही सूक्ष्मता के साथ एक्सपर्ट की राय लेकर के मांगलिक का मिलान करना चाहिए। अब मांगलिक मिलान के अतिरिक्त और क्या देखना चाहिए? कुंडली में संतान सुख, सौभाग्य, उनका जीवन, परस्पर प्रेम, इसका भी विचार ग्रह स्थिति के अनुसार करना चाहिए। कुंडली में स्थित ग्रहों के कारण कई प्रकार के नकारात्मक और सकारात्मक फल देने वाले योग बनते हैं, उन योगों पर भी विचार करना चाहिए। अष्टकूट मिलान और मांगलिक मिलान के उपरांत कुछ विशेष बातों पर और ध्यान रखना चाहिए। वर के 7वें स्थान का स्वामी ग्रह जिस राशि में स्थित हो, अगर वही राशि कन्या की हो तो और अच्छी बात होगी। कन्या की राशि वर के सप्तमेश की अगर उच्च राशि हो या वर के सप्तमेश की नीच राशि हो तो ऐसा मिलान बहुत उत्तम माना जाएगा। वर की कुंडली में शुक्र जिस राशि में स्थित हो, अगर वही कन्या की राशि हो तो बहुत अच्छा मिलान माना जाएगा। तो इस प्रकार अष्टकूट और मांगलिक मिलान के अतिरिक्त इन बातों पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुंडली मिलाने से संबंधित, मांगलिक योग से संबंधित, मांगलिक मिलान से संबंधित कोई बात अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और मुझसे सलाह ले सकते हैं। देखते रहिए वैदिक मीडिया, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।